रंगभूमि अध्याय को अक्सर महाभारत कालीन भारत की जातिवादी मानसिकता के एक प्रतीक चिन्ह के तौर पर दिखाया जाता है। चूंकि कर्ण के माता पिता सूत जाति से थे, इसीलिए उसकी प्रतिभा को कभी सम्मान नहीं दिया गया तथा राजवंशियों के हाथों उसका सदैव उत्पीड़न होता रहा। इस विचार को संस्थापित करने की प्रचेष्टा रंगभूमि अध्याय का उदाहरण देते हुए किया जाता है। लेकिन प्रचलित धाराओं के उलट व्यास जी की महाभारत में इस अध्याय का असल वर्णन कुछ इस प्रकार मिलता है, जो कि टीवी सीरियल व आधुनिक पुस्तकों के विपरीत भिन्न एक सत्य की अवधारणा करती है। गुरु द्रोण के आश्रम में शिक्षा समाप्त करने के उपरांत सभी पांडव और कौरव भ्राता रंगभूमि में अपनी शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करने हेतु उपस्थित होते हैं। आश्रम में सीखे अपने उत्कृष्ट रण कौशल से वो सभी वहां उपस्थित हर एक व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर देते हैं। अर्जुन वहां अपनी धनुर्विद्या से सबको प्रभावित करने में सफल होते हैं। ठीक उसी समय रंगभूमि में एक और योद्धा का आगमन होता है जिसे कोई पहचानता नहीं था। वो योद्धा आते के साथ ही रंगभूमि में स्वयं के रणकौशल का प्रदर्शन करने हेतु अनुमति मांगता है, जो कि द्रोण उसे दे देते हैं। अत्यंत प्रतिभाशाली ये वीर अर्जुन के द्वारा दिखाए गए हर एक युद्ध कौशल के हूबहू अथवा उससे भी अच्छा कर दिखाता है, जिसे देख वहां उपस्थित प्रत्येक नगरवासी चकित हो उठता है। इसके उपरांत वो योद्धा अब अर्जुन से आमने सामने प्रतियोगिता करने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है। उसकी ये इच्छा सुनकर कृपाचार्य उसे उसका परिचय पूछते हैं, जो कि आगंतुक योद्धा उनको बताने में हिचकिचाता है। परिचय जाने बिना किसी को भी राजकुमार से लड़ने दिया जाना राजधर्म और नियमों के अनुकूल नहीं माना जाता। इसीलिए उस आगंतुक की अर्जुन से प्रतियोगिता करने की इच्छा को नकार दिया जाता है। तत्पश्चात आगंतुक की प्रतिभा देख पहले ही उस पर कायल हो चुके दुर्योधन उससे उसका नाम पूछता है और उसे अर्जुन के समस्कंद बनाने हेतु आगंतुक को अंग राज्य का राजा घोषित कर देता है। और इसी प्रकार सूर्यपुत्र कर्ण अंग राज्य के राजा तथा दुर्योधन के परम मित्र और अनुगत बन जाते हैं। इससे प्रमाणित हो जाता है कि कर्ण को उसकी जाति के चलते तिरस्कार झेलना पड़ा था। ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है, बल्कि इससे विपरीत सूत जाति से आने वाले अनेक ऐसे व्यक्तियों का वर्णन महाभारत में मिलता है, जो कि उस समय के कई सम्माननीय और शक्तिशाली पदों पर आसीन थे। रंगभूमि में असल प्रश्न जाति का नहीं बल्कि राजकीयता का था, जिसे दुर्योधन ने कर्ण को अंग राज्य का मुकुट पहनाकर समाप्त कर दिया। अब सोचिए, यदि मुद्दा जाति का होता तो अंग राजा बनने के बाद भी क्या कर्ण की जाति बदल जाती?